नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं या तो आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसमें हार के डर की वजह से बौखला गए हैं दोस्तों। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्होंने एक चुनावी रैली की जिसमें उन्होंने अगर मान लीजिए अगर 2 घंटे का भाषण दिया होगा, 2 घंटे में उन्होंने 200 बार तो केवल कांग्रेस का नाम लिया होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप उनके 2 मिनट की छोटा सा आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूं, उसमें देख लीजिए उन्होंने कितने बार कांग्रेस का नाम लिया है। कांग्रेस ने अपनी सारी इच्छा शक्ति खो दी है। कांग्रेस ने कांग्रेस को अब कांग्रेस का तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी आप एमपी हैं, आपकी सरकार है, आपका सीएम है, आपके नेता है, प्रजातंत्र आपका है, पूरी कुल मिला के सत्ता आपकी, सब कुछ आपका है, तो आप कांग्रेस के नाम पे वोट किस बात का मांग रहे हैं? अगर आपको वोट ही मांगना है तो अपने काम के नाम पे वोट मांगिए, अपने अच्छे अच्छे मुद्दों के नाम पे वोट मांगिए। लेकिन आपको पता होगा कि आप इसके नाम पे वोट मांग ही नहीं सकते। आप केवल 2 चीजों के नाम पे वोट मांग सकते हैं पूरे देश में, और वो पहला मुद्दा है हिंदू मुस्लिम और दूसरा मुद्दा है कांग्रेस। आपके इन दोनों चीजों के सिवा आपके पास महंगाई के नाम पे वोट मांगने का सिस्टम ही नहीं है, बेरोजगारी के नाम पे आपके वोट मांग ही नहीं सकते हैं, विकास के नाम पे आप वोट मांग ही नहीं सकते हैं दोस्तों। एक चीज तो आप लोग जरूर जानते होंगे दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो नेता तारीफ करता है वो उनके साथ रहता है। और उनकी तारीफ में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि प्रधानमंत्री जी भगवान का वरदान है हमारे देश के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके लिए भगवान का वरदान होंगे, हमारे लिए नहीं। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए वो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, बस इतना ही है। अब दोस्तों एक चीज तो आप जानते हैं कि जो नेता उनकी तारीफ करता है वो उनके साथ रहता है, जो नेता उनकी तारीफ नहीं करता वो उन्हें उनसे दूर कर देते हैं। अब जैसे इनका ताजा मुद्दा आपको मैं बताता हूँ। उमा भारती, आप लोग जानते होंगे बीजेपी की बहुत बड़ी नेता हैं और बीजेपी में काफी समय से वहां हैं, लेकिन वो बीजेपी पार्टी प्लस प्रधानमंत्री जी से नाराज चल रही है। वो महिला आरक्षण बिल पे नाराज चल रही है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम केवल एमपी तक सीमित नहीं है, ये प्रॉब्लम राजस्थान पे भी है, क्योंकि राजस्थान पे आप लोग जानते होंगे जो कैलाश मेघवाल और अजय मेघवाल में जो आपस में विवाद चला था, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को, किसी ने किसी को चोर कहा, किसी ने किसी को करप्शनवादी कहा, किसी ने कुछ कहा, मतलब कहने का मतलब चीजें ये सब चली थी राजस्थान में। तो बीजेपी में विवाद हर जगह, बीजेपी में सबसे बड़ा विवाद तो राजस्थान में ये चल रहा है कि जो वसुंधरा राज सिंधिया है वो कोप भवन में, उनका कारण ये है दोस्तों कि वसुंधरा राज सिंधिया के जितने भी सपोर्टर लोग हैं उनकी ये मांग है कि राजस्थान की जो सीएम कैंडिडेट का जो फेस हो वो वसुंधरा राज सिंधिया होनी चाहिए। और लेकिन बीजेपी पार्टी के लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और दोस्तों मध्य प्रदेश जो भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री ने एक ऐसा झूठ बोला जिसके बारे में दोस्तों मैं क्या कहूं। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन जो उन्होंने बनवाया उसकी चर्चा पूरे देश प्रदेश में हो रही। भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है, ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा है। दोस्तों मैं उनकी कंफर्मेशन के लिए बता दूं कि इस नाम का रेलवे स्टेशन पूरे भोपाल छोड़िए पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुलेआम मंच से झूठ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो झूठ बोलते हैं वो उसकी गारंटी भी ले लेते हैं, वो उस बात की गारंटी भी लेते हैं, लोग उस बात को मानने को भी तैयार नहीं होता। अब इससे ये सोच लीजिए दोस्तों कि या तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या तो बौखला गए, और हमको तो जहां तक लगता है बौखला ही गए, क्योंकि इस तरह की उल जुलूल बातें करना, वो भी खुलेआम इस तरह की बातें, मैं जानता हूं यहाँ प्रधानमंत्री जी की आदत है, वो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की बातें करना गलत भी हो सकता है। बस दोस्तों छोटा सा वीडियो था, बस इतनी सी जानकारी आपको देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज कमेंट करना आप लोग जरूर कि रानी दुर्गावती नाम का रेलवे स्टेशन आप लोग आपकी जगह है, अगर आप भोपाल से आप लोग या मध्य प्रदेश में रहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।